नमस्ते बच्चों। इस कवितावली में उत्तरकांड से जो ली गई है, अब इसमें तुलसीदास जी वापस कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि पहले में आपने ये देखा होगा, यहाँ पर मैं पहले पढ़ा चुका हूँ कि यहाँ पर उनके समय की जो गरीब स्थिति के बारे में बताया गया है। तुलसीदास जी के समय की इस गरीब स्थिति के बारे में यहाँ पर बताया गया है और उनमें ये बताया गया है कि किस भी किसान कुल बनिक मतलब जो अ, किसान हैं, मजदूर है, किसान हैं, बनिक जो मतलब व्यापारी हैं, ठीक है, भिखारी है, ये सब पहले आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। ये सब जो नौकर है, ये सब जो कलाकार है, ठीक है, दूत है, ये सब जो है वो अपने पेट को भरने के लिए बहुत सारे प्रयत्न करते रहते हैं। कोई लोग घन वन में प्रयत्न करते हैं, कोई लोग पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं, कोई लोग ऊंचा या नीचा काम करते हैं, कोई लोग धर्म अधर्म का काम करते हैं, कोई लोग पेट के भरने के लिए बेटा है बेटी को बेच देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम रूपी घनश्याम जो है, यहाँ पर राम को ही घनश्याम कहा है, तो बादल रूपी जो श्याम है वो राम है। यहाँ पर उनको कहा गया है बादल रूपी श्याम, मतलब यहाँ पर कृष्ण नहीं, यहाँ पर राम है। वो ही आपको पेट की आग को बुझा सकते हैं। यहाँ पर समुद्र की पेट की आग जो है वो जो समुद्र की आग से, समुद्र की ज्वालाओं से भी बड़ी है, ऐसा बताया गया है। बड़वाकी ते मतलब होता है समुद्र की आग, समुद्र की ज्वाला मतलब। इसके बाद अब नेक्स्ट में यहाँ पर बताया गया है कि खेती न किसान को। अब यहाँ पर ये बताया गया है खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बलि को बलि, वनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी, जीविका बिन लोग सिद्धिमान, सोच बस एक कही कही, एक एकन सो कहा जाए का करे। मतलब यहाँ पर ये बताया गया है कि किसान को खेती नहीं हो पा रही, किसान की खेती नहीं हो रही है, भिखारी को भीख नहीं मिल रही है। इसमें किसान की खेती नहीं हो पा रही है, भिखारी को भीख नहीं मिल रही है, बलि बलि तो बलि मतलब जो उनके दान दक्षिणा, किसी को दान या दक्षिणा नहीं हो पा रही है, ठीक है। और बनिक बनिक को व्यापार, बनिक मतलब व्यापारी का व्यापार नहीं हो रहा है, चाकर नौकर को नौकरी नहीं मिल रही है। ये सब इस उस तुलसीदास के समय की स्थिति के बारे में, तुलसीदास जी के समय में ऐसा हो रहा है। जीविका बिन लोग सिद्धिमान, जीविका के बिना लोग सिद्धिमान, लोग काफी सोच में चिंतित है, ठीक है ना। सिद्धिमान मतलब काफी दुखी है और सोच में काफी टेंशन में, सोच बस बस वो यही सोच रहे हैं, कहीं एकन एकन सो कहाँ जाए कहाँ करे। बस जीविका के बिना, उनके रोजगार के बिना लोग काफी दुखी हैं और सोचते हैं, बस यही सोचते हैं कि, और कहते हैं कि कहीं एक एकन सो, कोई वहां जाकर उसको कहता है, कोई कहाँ जाकर उसको कहता है कहाँ जाए कहाँ करी, और फिर कहते हैं कि कहाँ जाए और क्या करें यार। वेदोहु पुराण कई लोकोहु बिलोकयति बिलोकियति। फिर वहां पर बताया गया है कि वेदोहु पुराण की, वेद और पुराण कहते हैं और लोक भी देखते हैं। यहाँ पर बिलोकियति देखते हैं, बिलोकियत मतलब देखते हैं। तुलसीदास जी की यहाँ पर कहने का अर्थ है कि वेदों और पुराणों में ऐसा कहा गया है कि, और लोक में भी ऐसा देखा गया है, संसार में भी ऐसा देखा गया है कि जब जब भी संकट उपस्थित होता है तब तो राम ने सब पर कृपा की है, ठीक है ना। तो वेदोहु पुराण कही, वेदों और पुराणों में भी कहा गया है। लोकोहु बिलोकयत, लोको बिलोकयत मतलब संसार में भी ऐसा देखा गया है कि साकरे सभी पे साकरे, साकरे मतलब होता है संकट, साकरे होता है मतलब संकट। जब संकट आता है, जब भी संकट आता है सब पर, तब राम रावरी कृपा करी। तब कहना चाह रहे कि रावरे मतलब यहाँ पर रावरे कहने का अर्थ है अपने पर, अपनों पर। रावरे मतलब रावण नहीं है यहाँ पर, रावरे मतलब अपनों पर। जब संकट आता है तब राम है वो अपनों पर कृपा करते हैं।
जो उनकी भक्ति करते हैं उन पर उनको कृपा करते हैं, जो संकट में भी राम को याद करते हैं तो राम उन पर कृपा करते हैं। और दारिद्र दशानन, दारिद्र दशानन मतलब दारिद्र मतलब गरीबी रूपी जो दशानन मतलब जो रावण है, या रावण मतलब रावण नहीं है, या गरीबी रूपी रावण जो है, जिन्होंने इस पूरे दुनिया को दबा के रखा है, इस संसार को दबा के रखा है। तो हे दीन बंधु, हे दीन बंधु मतलब हे दुखियों पर कृपा करने वाले राम, हे मतलब राम के लिए कहा गया दीन बंधु, जो हे गरीब लोगों पर दया करने वाले राम। कहते हैं कि इस समय पर दरिद्र रावण ने समूचे संसार को त्रस्त कर रखा है, अर्थात गरीबी से पीड़ित है। आप ही पापों का नाश करने वाले, आप ही दुहित दहन देखिए, आप ही इस पापों को नाश करिए। आप ही जो इन लोगों को रोजगार नहीं मिला, भिखारी को भीख नहीं मिल रही है, बलि को अपना दान दक्षिणा नहीं हो पा रही है बलि को, ठीक है ना, तो उनके बारे में यहाँ पर बलि को भोजन भी नहीं देता कोई, ठीक है ना, उनको कोई दान दक्षिणा भी नहीं मिलती है, व्यापारी का व्यापार नहीं हो रहा है, चाकर को यहाँ पर नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो इन सब को देख करके लोग एक दूसरे को कहते हैं, कि किसी को कुछ भी नहीं मिल रहा है, क्या करें क्या नहीं करें। तो फिर ऐसे इस पर वेद और पुराणों में कहा गया है, लोक संसार में भी ऐसा देखा गया है कि संकट आने पर सभी राम को ही बचते हैं। राम ही अपना होता है, रावरे मतलब अपने पर कृपा करता है, रावरे मतलब अपनों पर। और दारिद्र मतलब गरीबी रूपी दशानन, गरीबी रूपी दशानन मतलब गरीबी रूपी जो रावण है, उसने दुनिया को दबा के रखा है। इसलिए हे दीनबंधु सब पर कृपा करिए, हे दीनबंधु हे राम सब पर कृपा करिए। तुलसीदास जी ये सब देख करके हाय हाय मच करिए, चारों तरफ हाहाकार, ये चारों तरफ हाय हाय मच चुकी है। जिस प्रकार से अभी कोरोना के टाइम पर काफ़ी दुनिया में काफ़ी हाहाकार है, ठीक है, गरीब लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं चिंतित है, बहुत सारे मीडियम फैमिली भी चिंतित है, सब चारों तरफ हाहाकार है। उसी प्रकार पहले समय में तो और भी भयंकर गरीबी थी। ऐसे समय पर तुलसीदास जी ये उनके समय की स्थिति को देख करके ये पूरे पहले पैराग्राफ में भी और सेकंड में भी दोनों में ये कहना चाह रहे हैं, उनके समय की स्थिति की गरीबी के बारे में देखकर काफ़ी दुखी है और वो यहाँ पर व्यथा व्यक्त करते हैं। ये यहाँ पर कहा गया है। इसके बाद फिर यहाँ पर ये कहा गया है कि धूत कहो अवधूत कहो, यहाँ पर ये कहा गया है कि धूत कहो अवधूत कहो, मुझे दूत मतलब मुझे मूर्ख कहो, भले मुझे दूत कहो, मूर्ख कहो, जिसको कोई पढ़ी नहीं ऐसा कहो, कुछ भी, मुझे धूर्त मूर्ख कहो या अवधूत कहो, या फिर मुझे सन्यासी कहो। अवधूत मतलब होता है सन्यासी। रजपूतु कहो, मुझे राजपूत को। भगवान की मतलब यहाँ पर तुलसीदास जी भगवान की भक्ति में लीन है। अब इसमें ये कहना चाह रहे हैं तुलसीदास जी भगवान की भक्ति में लीन है, तो लोग उन पर टिकाए भी करते हैं, लोग उन पर गलत भी बोलते हैं, सब कुछ होता है। रजपूतू मतलब या फिर मुझे राजपूत कहो, जोलहा मतलब या फिर मुझे जुलाहा कहो। जुलाहा मतलब यहाँ पर बुनकर है, ठीक है, एक छोटी जाति है। या फिर मुझे राजपूत श्रेष्ठ जाति का समझो, या फिर जोलहा मतलब मुझे छोटी जाति का समझो, ठीक है। तो मुझे कुछ भी कहो, मुझे कोई तुलसीदास को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पहली लाइन में ये अर्थ है कि मुझे मूर्ख कहो, सन्यासी कहो, या मुझे राजपूत बड़ी जाति का कहो, या जोल्हा मुझे छोटी जाति का कहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहो, कि किसी की बेटी से मेरे बेटे की शादी नहीं करवानी है मुझे। मतलब कहने का अर्थ है कि मेरे कोई ऐसे, मैं तो सन्यासी हूँ, मेरे को ऐसे किसी मेरे बेटे की शादी करवानी है, मुझे संसार से मोह है, ऐसा तो है नहीं। काहू की जाति बिगाड़ न सो, मुझे कोई किसी की जाति को बिगाड़ना भी नहीं है कि किसी की जाति में शादी करवाना है, कि मैं निम्न जाति का हूँ कि मुझे दूसरी जाति में शादी करवाना है, कि ऐसा भी नहीं है।
किसी की जाति को मुझे बिगाड़ना भी नहीं है। ऐसे समय पर यहाँ पर वो यही कह रहे हैं कि लोग उन पर टीका टिप्पणी करते हैं, लोग उनको बहुत बारे में गलत बहुत टीका टिप्पणी करते हैं, तो वो कहते हैं जिनको जो कहना है वो करें। मुझे लोग मूर्ख कहें, मुझे लोग अवधूत कहें, राजपूत, मुझे कोई श्रेष्ठ जाति का कहें या निम्न जाति का कहें, जुलाहा जोलाहा मतलब निम्न जाति का कहें, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। काहू की बेटी सो न ब्याह, किसी की बेटी से मुझे मेरी बेटी की विवाह नहीं करवाना है और किसी की जाति को मुझे बिगाड़ना नहीं है, ये यहाँ पर कहना चाहे। फिर वो कहते हैं यहाँ पर कि तुलसी सरनाम गुलामो राम को, तुलसी सरनाम गुलामो राम को। सरनाम मतलब प्रसिद्ध है, तुलसीदास तो प्रसिद्ध है कि वो तो राम का गुलाम है, वो तो राम का दास है, राम का भक्त है, ये पूरा संसार जानता है। जाको रुचि सो कहे कछु, जिसको जो रुचि है, जिसको जो अच्छा लगे वो कहें। तुलसीदास को इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मांगे की खेबो मसीत सोईबो, लेबो की एकू न देबो को दो। मतलब कहना करते कि मैं तो मांग कर खा सकता हूँ। मांगे के खेबो मतलब मैं तो मांग कर खा सकता हूँ। मस्जिद में जाकर भी मैं सो सकता हूँ। मस्जिद को सोहिबो, मस्जिद में जाकर भी मैं सो सकता हूँ तथा मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। लेबो को एकू न देबो को दो, मुझे किसी से कुछ न तो लेना है न कुछ देना है। मेरी कुछ पड़ी नहीं है, इसलिए संसार मुझ पर कोई भी आक्षेप लगाओ, कितने भी मेरे बात में टीका टिप्पणी करो, मुझे कोई पड़ी नहीं है, मुझे कुछ भी कहो। संक्षेप में यहाँ पर कवि का समाज से कोई संबंध नहीं, ऐसा बता रहे। वह तो केवल राम का समर्पित भक्त है। वह तो कहना यही चाह रहा है कि मुझे कुछ भी कोई उसका कोई फर्क मेरे पर नहीं पड़ता है। बस यही पर यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर इसमें ये बताया गया है कि जिस प्रकार से पहले में यहाँ पर बताया गया है कि तुलसीदास जी ने अपने समय की जो गरीबी उसके बारे में बताया गया है। कवितावली जो है यहाँ पर इसके बाद जो है अपना लेसन जो है वो बहुत ही अच्छा है। जो राम लक्ष्मण और राम मूर्छा, जो लक्ष्मण मूर्छा है, सॉरी लक्ष्मण मूर्छा है, लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं और राम का विलाप है, बहुत ही अच्छा है यहाँ पर नेक्स्ट में। तो ये कविता वो भी तुलसीदास का ही है। और जो दोहा और चौपाई और उनके छंद में दोहा सोरठा उसमें चौपाई। और यहाँ पर कवितावली से उत्तरकांड में ये जो लिया गया जिसमें कवि तुलसीदास जी ने यहाँ पर ये बताया गया है कि किसान हो कि व्यापारी हो कि कलाकार हो कि कोई भी हो, सब अपने पेट को भरने के लिए तुलसीदास के समय की आर्थिक स्थिति के बारे में बताया गया है। इन दोनों में तुलसीदास के समय की आर्थिक स्थिति के बारे में बताया गया है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति है किसी भी प्रकार का है, वो अपने पेट को भरने के लिए बहुत सारे काम करता है। कोई वन में रह कर करता है, तो कोई शिकार करता है, तो कोई ऊंचे नीचे का काम करता है, कोई अधर्म धर्म का काम करता है। पेट को भरने के लिए बहुत सारे काम करते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि राम की भक्ति करोगे तो तुम्हारे पेट की आंख बुझेगी, भगवान कोई ना कोई आपको उसी समय पर सहायता करेंगे। फिर यहाँ पर ये बताया गया है, फिर इसमें सेकंड में यहाँ पर ये बताया गया है कि किसी को अपना रोजगार नहीं मिल रहा है, सब चिंतित है, सब एक दूसरे को कहते हैं कि क्या करें। तो ऐसे में तुलसीदास जी कहते हैं कि राम ही अपने रावरे मतलब अपने वही अपने पर कृपा कर सकते हैं। फिर तीसरे में यहाँ पर ये कहा गया है कि लोग उन पर टीका टिप्पणी करते हैं कि वो तो मूर्ख है, सन्यासी है। तुलसीदास तो ने राजपूत मतलब कोई मुझे श्रेष्ठ जाति का कहें क्या निम्न जाति का कहें कि सन्यासी कहें कि कुछ भी कहें, मेरे को मेरे बेटे या बेटी की शादियाँ नहीं करवानी है, किसी की जाति नहीं बिगाड़नी है। मैं तो प्रसिद्ध हूँ, राम का गुलाम हूँ, ये प्रसिद्ध हूँ। जिसकी रुचि है जो कहे मुझे, मैं मांग कर खा लूँगा, मस्जिद में जाकर सो लूँगा, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। जो भी कुछ मुझे टीका टिप्पणी करें, मुझे कुछ पड़ी नहीं है। ये यहाँ पर पूरे में कहा गया है। ये उनके तुलसीदास के समय की आर्थिक स्थिति के बारे में, गरीबी के बारे में, ये भी तुलसीदास की आर्थिक स्थिति के बारे में। और ये तुलसीदास पर जो टीका टिप्पणी होती है वो कहते हैं कि मुझे कुछ पड़ी नहीं है, आप जो भी मुझे कहें, मैं तो राम का ही भक्त हूँ, ये कहा गया है। धन्यवाद।